Assalamu alaikum students, welcome to the new video. This video is about unit number 2, 4 operations, and we are discussing word problems in it. This unit is from first term. Let's start. Word problem of addition. Look at this problem. A shopkeeper earns rupees 760,981 in 1 year and rupees 87,095 in the second year. हाउ मच मनी डज़ ही हैव इन 2 years. इस क्वेश्चन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से समझें कि एक शॉपकीपर एक कुछ अमाउंट अर्न करता है 1 year में. अर्न करने का मतलब होता है कि वो कमाता है. शॉपकीपर दुकानदार को कहते हैं. और कुछ अमाउंट वो कमाता है 2nd year में. और वो आपसे पूछ रहे हैं कि 2 years में उसने दोनों ईयर्स में उसने कितनी अमाउंट अर्न कर ली. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको एक दिन पॉकेट मनी मिले और दूसरे दिन पॉकेट मनी मिले और आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि आपको दोनों दिनों में कितनी पॉकेट मनी मिली. तो आप क्या करेंगे, उसको प्लस करके बताएंगे ना कि अगर एक दिन आपको 10 रुपीज़ मिले और अगले दिन भी 10 रुपीज़ मिले तो आपको 20 रुपीज़ पॉकेट मनी 2 दिन में मिली. इसी तरीके से शॉपकीपर ने 1 year में कुछ अमाउंट कमाई अर्न की और 2nd year में भी कुछ अमाउंट अर्न की. तो हमने दोनों को ऐड करना है. स्टेटमेंट आपने जो है क्वेश्चन में से जस्ट लाइंस आप उठा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से लेके लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने सेंस से और शॉर्ट और अच्छी स्टेटमेंट बनाएं और स्टेटमेंट आपका नंबर के साथ मैच करे, वो उसके बारे में बता रही हो. आपने उसको रीड करके देखना है कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो उस नंबर के साथ मैच कर रही है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही अर्न्स इन 1 year, जहाँ पे ये मैंने स्टेटमेंट बनाई है ही अर्न्स इन 1 year, तो उसके सामने जो मैंने नंबर लिखा है वो इसी चीज़ को शो कर रहा है कि उसने फर्स्ट ईयर में कितने पैसे अर्न किए थे. सेकंड स्टेटमेंट मैंने बनाई है ही अर्न्स इन 2nd year, तो ये इसी को शो कर रहा है कि 2nd year में उसने कितने अमाउंट कमाई थी. जब आपने ऐड करना है तो आपने यूनिट के नीचे यूनिट और ये सेकंड नंबर के डिजिट्स कम है तो आपने उसी हिसाब से उसको लिखना है, जिस तरीके से उसको एडजस्ट करके कि यूनिट के साथ यूनिट मैच करे. और 7 के नीचे आपके पास कोई डिजिट नहीं आया. अगर आप 7 के नीचे 8 लिख देंगे और फिर ऐड करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज सेकंड नंबर हैज़ लेस डिजिट दैन फर्स्ट नंबर. उसके बाद आपके पास है ही अर्न्स इन 2 years, तो आप इनको प्लस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. 100 वाली लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा आप उसको किस तरीके से लिखते हैं. 100 वाली लाइन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं ही अर्न्स इन 2 year 84 रुपीज़ 848,075. सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. ये वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन की है. आई विल रीड इट फॉर यू. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ three schools is 90,565. if the number of boys is 56,592, find the number of girls in these schools. 3 schools का जिक्र हो रहा है. यहाँ पर ये जो 3 का वर्ड है, यहाँ पर एक स्कूल का भी बात हो सकती थी. जस्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ है. इस 3 को आपने स्टेटमेंट में कहीं भी यूज़ नहीं करना, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है आपके पास और आपके पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ है. टोटल नंबर में से आप बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएगा. ठीक हो गया. बिल्कुल सिंपल सी बात है. आपकी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं. अगर उनमें से 10 बॉयज़ हैं तो बाकी 10 गर्ल्स होंगी. आप सब्ट्रैक्ट किए, आपको पता चल गया कि टोटल 20 है, 20 में से 10 चला गया तो आपके पास क्या आ गया 10, तो 10 गर्ल्स होंगी. उसी तरीके से ये बिग नंबर्स के साथ सेम चीज़ है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया आपने. ये माइनस का साइन आपने इस तरीके से लगाना है और उसमें आपके पास आंसर आ गया. नेक्स्ट हमारी वर्ड प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन की. इस वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हैं. द फिश मोंगर का मतलब होता है मछेरा, जो मछली बेचते हैं. फिश मोंगर जो मछली बेचते हैं. फिश मोंगर सोल्ड 170 फिश एट रुपीज़ 465 ईच. हाउ मच डिड ही रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द फिश. अगर उसने तमाम फ़िश सेल कर दी तो उसके पास कितने पैसे, कितनी मनी उसने रिसीव की. तो सबसे पहले मैंने 170 के सामने देखिए क्या स्टेटमेंट लिखी है. मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है. द टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश. मैंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी है, टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश. कॉस्ट ऑफ ईच फ़िश,
₹465 एंड मनी ही रिसीव्ड 465 को जब हम 170 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ ईच फ़िश के सामने आपने ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। आपने यहाँ पर स्टेटमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश आपका 170 था, कॉस्ट ऑफ ईच फ़िश आपकी 465 है, और मनी ही रिसीव्ड ये भी आप लिख सकते हैं, ही रिसीव्ड मनी इस तरह भी लिख सकते हैं, ही रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द फ़िश ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया। ये आपको मैंने वर्किंग भी शो की है, यहाँ पर आपने इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग भी करनी है। इस क्वेश्चन के साथ ही वर्किंग किया करें आप लोग, और इसको रफ वर्क में के साथ ही उसके आपको नज़र आए कि आपने किस तरीके से वर्किंग आपने उसकी शो करनी है। बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है उसी तरीके से। अब कन्फ्यूजन कहाँ पर आता है आपको कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की वर्ड प्रॉब्लम में आप मिक्सअप कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीज़न करनी है। तो इसके लिए मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि जब आपने इस स्टेटमेंट को इस वर्ड प्रॉब्लम को गौर से देखें कि 170 फ़िश हैं, कितने फ़िश हैं 170, और वो उसको कितने ₹465 ईच में सेल कर रहा है। इस स्टेटमेंट को यहाँ से गौर से देखें कि 170 फ़िश है जिसको 465 ईच में वो सेल कर रहा है। तो आप अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट बनाएं कि एक फ़िश है पड़ी हुई 170, एक फ़िश उसने दी, उसको कितने पैसे मिले 465, फिर उसने दूसरी फ़िश दी, फिर उसको कितने पैसे मिले 465, यानी उसको 170 टाइम्स उसने 465 रुपीज़ लिए ईच फ़िश पर। हर फ़िश जितना देने के बाद उसको 465 रुपीज़ मिल रहे हैं, यानी 465 बार बार उसके पास ऐड हो रहा है। जब नंबर ऑफ़ टाइम्स आपके पास कोई चीज़ ऐड हो रही होती है बार बार, तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन होती है, बढ़ती जा रही है आपके पास 465 170 टाइम्स। और जैसे कि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ टाइम्स। मल्टीप्लिकेशन में हम मीन्स टाइम्स, जैसे कि 465 का टेबल आपने 170 तक पढ़ लिया, 465 1 ज़ा 2 ज़ा 465 170 ज़ा, तो इसलिए आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हम एक डिवीज़न की वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जब हम डिवीज़न की वर्ड प्रॉब्लम मैं रीड करती हूँ पहले। मारिया स्कूल हैज़ 175 चिल्ड्रन, ऑल 175 चिल्ड्रन ट्रैवल ऑन buses to go to school. Each bus carries 25 children. How many buses does the school need to carry all the children? आपके पास 175 चिल्ड्रन हैं और ईच बस कैरी करती है 25 चिल्ड्रन को, यानी कि टोटल आप अपने जहन में पिक्चर लेकर आएँ कि 175 चिल्ड्रन एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं और एक बस आती है और उसमें 25 चिल्ड्रन बैठकर चले जाते हैं। तो आपके 175 में से 25 चिल्ड्रन माइनस हो गए, वो उसमें बस में बैठ के चले गए। फिर एक बस आती है उसमें 25 चिल्ड्रन बैठते हैं और वो चले जाते हैं, फिर आपके कम हो गए, यानी 175 में से 25 करके सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है मल्टीपल टाइम्स, बार बार 25 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे आपको समझ में आता है कि 75 में से जब सब्ट्रैक्शन हो रही है सेम नंबर की, तो आपने डिवीज़न करनी है। जब सेम नंबर मल्टीपल टाइम्स बार बार उसमें से एक नंबर में से माइनस हो रहा होता है तो हम डिवीज़न करते हैं, और जब प्लस हो रहा होता है तो हम एडिशन करते हैं। चलता है कि ये डिवीज़न की वर्ड प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ईच बस कैरीज चिल्ड्रन, रिक्वायर्ड बसेस, ये इसकी स्टेटमेंट्स बनाई है मैंने कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपके पास 175 थे, बिल्कुल सही। एक बस में कितने बच्चे कैरी हो रहे थे 25, और टोटल बसेस हमें कितनी चाहिए होंगी, कितनी बसेस आई 25 जब हम उसको डिवाइड करते हैं 175 पर तो हमारे पास आंसर आया 7, तो 7 बसेस हमारी रिक्वायर्ड है। ये इसकी वर्किंग है। 25 7 ज़ा 175 होता है। अब आई होप कि आपने अच्छे से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की वर्ड प्रॉब्लम समझ लिया, उनका डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने समर पैक पे अपनी तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और बुक में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनकी भी आप अच्छे से रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।